हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बीएनएसएस की हम सारी सेक्शंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने अब तक 1 से लेकर 13 तक की सेक्शंस पढ़ ली हैं। आज हम जानने वाले हैं सेक्शन नंबर 14, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का चैप्टर नंबर 2 है। इसका सेक्शन नंबर 14 है। तो सेक्शन नंबर 14 जो बीएनएसएस में है वो सीआरपीसी में था सेक्शन नंबर 20। तो इससे पहले जो हमारी सीआरपीसी थी, सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 20 जो था वो आज बीएनएसएस में सेक्शन नंबर हमारा 14 है। तो 14 में क्या बताया जा रहा है, ये बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में हमारा सेक्शन नंबर 14 बात करता है। सेक्शन नंबर 14 का सब सेक्शन 1 कहता है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज many persons as it think fit to be executive magistrate and shall appoint one of them to be district magistrate। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करती है मैनी पर्सन्स को, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है कि किस जिले में और कहां पर कितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करना है। तो वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार कि किस जिले में कितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जरूरत है, उतने ही स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर देती है। लेकिन एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन यहाँ पर शर्त ये होनी चाहिए कि इनमें से वन ऑफ देम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उसे अपॉइंट करना जरूरी होता है। पर स्टेट गवर्नमेंट जितने चाहे उतने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर ले, बट उनमें से किसी एक को उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, सेक्शन 2 कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव सच ऑफ द पावर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता और under any other law for the time being in force as may be directed by the state government। नंबर 2 हमारा कहता है, the state government may appoint any executive magistrate to be an additional district magistrate। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना सकती है, यानी कि किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट वो बना सकती है। सच मजिस्ट्रेट, ऐसे जिला मजिस्ट्रेट shall have such the powers, ऐसी पावर रखेंगे। कैसी पावर? तो being in force में डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट पावर देती है वो सारे पावर वो कौन रखता है? वो ऐसे हमारे जिला मजिस्ट्रेट जिन्हें वो बनाती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो जिला मजिस्ट्रेट बनाई है उन्हें वो सारे पावर देगी। इस संहिता के तहत यही कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी पावर्स देगी, जो भी रूल्स बनाएगी, वो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर लागू होंगे। सो फ्रेंड, सेक्शन नंबर 14 का हमारा सब सेक्शन 3 क्या कहता है, whenever in sequence of the office of a district magistrate becoming vacant, any officer succeeds temporarily to the executive administration, the district such officer shall, pending the orders of the state government, exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this संहिता on the district magistrate। यहाँ पर यह कहा गया है कि whenever, जब कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई पद खाली है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है, उसके साथ कुछ गलत हो गया है, वो बीमार हो गया है, या कोई अनहोनी घट गई है, या कुछ भी हुआ हो किसी भी कारणवश, यहाँ कारण नहीं पूछना है, यहाँ सिर्फ ये जानना है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई पद खाली है, देन टेम्परेरी रूप से कोई एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर कोई नया ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद खाली है और वहां पर कोई नया ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है, तो इस संहिता के तहत, बाई दिस संहिता, इस संहिता के तहत स्टेट गवर्नमेंट का कोई जब तक नया आदेश नहीं आता, स्टेट गवर्नमेंट का कोई नया ऑर्डर जब तक नहीं आता, तब तक के लिए, तो इस संहिता के तहत जब तक स्टेट गवर्नमेंट का कोई नया ऑर्डर नहीं आता, तब तक के लिए जो टेम्परेरी रूप से ऑफिसर अपॉइंट किया गया है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियां और सारे अधिकारों को निभा सकता है। मींस वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद को तब तक के संभालता रहेगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई नया ऑर्डर उसे नहीं देती है। एंड सेक्शन नंबर 14 का हमारा सब सेक्शन 4 क्या कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट मे प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ अ सब डिविजन
and may relieve him of the charge and occasion required, and the magistrate so placed in charge of a subdivision shall be called subdivisional magistrate. मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिविजनल का यानी कि सब डिवीजन का इंचार्ज बना सकती है एंड रिलीव ऑफ द चार्ज ऑन ओकेजन रिक्वायर, लेकिन यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो इंचार्ज का प्रभार दे सकती है, कारोबार दे सकती है राज्य सरकार, लेकिन अगर जरूरत पड़े, अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो अपना प्रभार यानी कि अपना पद वापस भी ले सकती है। राज्य सरकार किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर सब डिवीजन का इंचार्ज बना सकती है तो वो जब चाहे तब उससे वो पद वापस ले सकती है। सब डिवीजन शैल बी कॉल्ड द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि जो ये उपमंडल है ये हमारा उपमंडल दंडाधिकारी कहलाता है। तो ये जो हमारा उपमंडल है यानी कि सब डिवीजन जिसे उपमंडल कहते हैं, तो उपमंडल जो है ये क्या कहलाता है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, यानी कि उपमंडल दंडाधिकारी भी इसे कहा जाता है, यानी कि सब डिवीजन को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं। तो हमारा सेक्शन नंबर 14 का सब सेक्शन 4 हमें यही बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट जिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को चाहे उसे सब डिवीजन का कारोबार यानी कि पद उसे दे सकती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो उसे वापस भी ले सकती है। अगर उसे रिक्वायरमेंट तो वो वापस ले लेगी और इस सब डिवीजन को ही हम क्या कहते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन नंबर 14 BNSS का सेक्शन नंबर 14 आज हमने जाना। आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो हम और भी आपके साथ अच्छी वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।